हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है बहुत ख़ास विषय है और आज गुलाब के बारे में हम वीडियो कर रहे हैं। ये हमारा ग्रेट स्टॉक का पौधा है, आईडी है और फ्लावर की क्वालिटी और फ्लावर की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े आते और होते भी हैं। खासकर बात करते हैं, आज का जो विषय है खासकर बहुत लोग कलियाँ जो है ये बड हो जाने के बाद, कलर अपेयर होने के बाद ओपन नहीं होते हैं। कई लोग हमको कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा ये है वो है, हम क्या करें क्या ना करें। तो मेरा वो पौधा जो है ओपन नहीं हो रहा है, तो कुछ आप हमारी हेल्प करें। तो आज का इसी पे हम वीडियो करने जा रहे हैं और हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि बड फॉर्मिंग आ जाता है, बड में कलर आ जाता है, उसके बाद से कलियाँ जब खुलने की समय होता है तो बहुत जगह टेम्परेचर, खासकर नॉर्थ की तरफ यूपी साइड में और बिहार के कुछ छोर हम पकड़ लें और इधर पंजाब वगैरह साइड में वो पेटल्स जो है ओपन नहीं होते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकती है, पहले वो हम कारण जानेंगे और किस तरह से हम एक आर्टिफिशियल तरीक़ा से जो है हम कोशिश करेंगे कि ताकि ओपन हो जाए। उसके लिए हमको फर्टिलाइज़र क्या देना होगा और किस बातों पे ध्यान देना होगा, तो उस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बता दें आपको कि गुलाब का जो फार्मिंग, ये बड की जो पेटल्स जो है ये ओपन करने के लिए हमें किस किस बातों पे ध्यान देना होगा, सबसे पहले हम आइए जानते हैं। पहली बात ये है कि गुलाब को कभी भी अगर ओपन करना है, कलर आ गया है, तो एक सबसे बड़ा रोल निभाता है धूप और टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर लगभग 22 से 24 डिग्री के आसपास में होना चाहिए। ये अपना एक्सपर्ट लोग जो बताते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ा धूप कारण है, लगभग आपका 4 से 5-6 घंटे आपका धूप आता है। अगर खासकर फरवरी, 15 फरवरी के बाद की जो महीने होती हैं वो गुलाब के लिए सबसे पसंद आता है। अपना बसंत ऋतु का देखा जाए तो बहुत अच्छा गुलाब ग्रोथ करता है। अगस्त में हो गया, अगस्त से पहले गुलाब बहुत अच्छा टेम्परेचर में ग्रोथ होता है। लेकिन दिसंबर और जनवरी के जो महीने होते हैं इसमें पेटल्स जो है आपको ओपन होने में तकलीफ़ होती है। यही कारण है कि हमको अक्टूबर 15 तक हमको प्रूनिंग कर लेना चाहिए, खासकर अपने नॉर्थ के तरफ में, ताकि यहाँ पे जहाँ जहाँ ठंडा पहले आता है वहाँ प्रूनिंग हम लोग को पहले कर लेना होता है, एज ए प्लांट रेडी हो गया हो तो। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले इस बातों को हमको ध्यान देना होगा कि पानी को मैनेजमेंट करके हमको रखना होगा। पानी को शॉर्ट करके रखेंगे, उसके बाद जो है गुलाब का जो पेटल्स है वो ओपन होने में काफ़ी लाभदायक होता है। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बता दें आपको कि गुलाब का पेटल्स को और मज़बूत और वो होने के लिए लगभग 50 से 55 दिन का समय लगता है। हर एक प्लांट की आईडी होती है, हर एक प्लांट की एक मैच्योरिटी होती है। उस मैच्योरिटी पे, उस आईडी पे, वो पोषक तत्वों पे सारा चीज़ निर्भर करता है। ठीक है, ये पेटल्स ओपन होने के लिए आपका बोरोन का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिंक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है धूप, टेम्परेचर और विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का योगदान बहुत बड़ा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस बातों को हम क्लियर कर दें और ये सारी चीज़ें जो है आपका पेटल्स ओपन होने में मदद करता है। ठीक, अब पेटल्स की क्वालिटी और अच्छा होने के लिए आप चाहें तो गाय का दूध का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। इससे पॉली हाउस में ये सारी चीज़ें जो है की जाती है, स्प्रे कराई जाती है। ठीक, और सबसे बड़ा चीज़ आपका मीडिया का एसिटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये तीनों की बैलेंस एक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस पे आइए एक नज़र हम ध्यान देते हैं। अगर इस तरह से कलियाँ बन गई है तो 05234 से इसके पहले वाली इस यहाँ पे 05234 का हम इस्तेमाल करेंगे, या ICL का 4932 का हम लगातार देंगे और 13045 यहाँ पे हम देंगे। नाइट्रोजन का स्तर कम हो और पोटास का स्तर ज़्यादा हो। ठीक, यहाँ चीज़ हो गया। और बहुत चीज़ ऐसी होती है जो नाइट्रोजन शॉर्ट हो जाता है, तो इसके पेटल्स को ओपन करने के लिए जो मैंने देखा है आप 13045 भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर कुछ ऐसी इस तरह की जो कलियाँ है और पूरा मैच्योर हो जाए, जब ओपन होना होता अगर नहीं होता है तो आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से कर सकते हैं। अमोनियम सल्फेट भी क्वालिटी बहुत अच्छा बनाता है। दूसरा चीज़
गुलाब के लिए बहुत ज़्यादा अमोनियम सल्फेट का योगदान माना जाता है। ठीक है, क्वालिटी, टेक्सचर और उसका पीएच वैल्यू भी जो है वो 4-5 के आसपास में इसका पीएच वैल्यू है, तो वो भी जो है एक बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का गुलाब में बहुत बड़ा योगदान है, उस पर हम किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल में आपको अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं, बोरोन का एक बार स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं, रूट जोन में अमोनियम सल्फेट आप दे सकते हैं। इस तरह से करके गुलाब की जो बड की जो ओपन है कलियाँ जो है वो कर सकते हैं। ठीक, अब हार्मोन किस तरह से हम इस्तेमाल करें इस पे, ताकि हमारी फूल की साइज़ और बड़ा हो और मतलब ओपन हो सके, तो इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का एक सहारा आप ले सकते हैं। 1 से 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से जो हमारी फीडिंग शेड्यूल में ऑलरेडी 2.0 में रिलीज़ हमने किया हुआ था, उससे आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करके भी जो है आप ओपन बड को कर सकते हैं। और बायोवीटा भी आप अगर रूट में दे रहे हैं तो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं, ये सारा चीज़ करना अलग चीज़ है। दूसरा चीज़ कि जब तक आप टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सारी चीज़ों का आप ध्यान नहीं देंगे, पानी का मॉइस्चर लेवल आपको बहुत ही ध्यान दे करके संयम से काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से करके जो है आप कर सकते हैं। ठीक, एक और भी चीज़ है, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत हार्ड है, बहुत दिक्कतें हो रही है, ठीक है, तो एक और आप सहारा ले सकते हैं। पीला वाली जो बल्ब होती है 100 वाट वाली, या अगर आप सक्षम हो, बिजली बिल भरने के लिए सक्षम हो, गुलाब प्रेमी हैं आप, तो आप हैलोजन, जो पीला वाला जो हैलोजन होता है, जो शादी वगैरह में पहले के ज़माने में हैलोजन जो चलाए जाते थे, हम लोग जब भी शादी वगैरह में जो पीली वाली हैलोजन होती है बहुत ज़्यादा है, वो 500 वाट, अगर कम से कम वाट वाला जो भी हो, 350, 400, 500, पहले तो उसके बारे में वाट के मुझे पता था, लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने से हो सकता है कम वाट का मिल जाए। तो 1 या 2 हैलोजन जो है आप छत पे एडजस्टमेंट करके पौधे को दे सकते हैं, या 2-3 बल्ब पीला वाला जो बल्ब है वो लगा देने से भी फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। वो भी थोड़ी सी हीट जो है, टेम्परेचर जो है जनरेट हो सकता है, और वो भी जो है बर्ड ओपन करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन ये खासकर हरदम दिक्कत होता ही होता है। पोटास की अवेलेबिलिटी और होनी चाहिए पौधे के अंदर, बर्ड को ओपन होने में, बड़ा बड़ा कलियाँ लाने में, और वाटर मैनेजमेंट कम से कम आपको ध्यान देना है। पानी को थोड़ी सी शॉर्ट रखना है। जब कली बनना होता है तो थोड़ी सी पानी को हम देना थोड़ा सा हम कम करेंगे। और गुलाब में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। पानी कम से कम इस्तेमाल कीजिए गुलाब में, मीडिया को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, और इतना ज़्यादा फीडिंग वूडिंग देंगे तो पत्ता लगेगा गिराने। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।